नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज हम बात करते हैं ब्रे वाइट की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में। उन्होंने WWE की शुरुआत कब की और उनकी डेथ कैसे हुई। ब्रे वाइट का रियल नेम विंडम रोटंडा था और उनका जन्म 23 मई 1987 को हुआ था। ब्रे वाइट अपनी यंग एज में ही हाई स्कूल राज्य चैंपियनशिप शौकीन पहलवान थे और कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी थे। रोटंडा एथलीट परिवार से आते थे। ब्रे वाइट एक थर्ड जनरेशन रेसलर थे। उनके दादाजी ब्लैक जैक मुलगिन और अपने पिता माइक रोटंडा और अपने दोनों चाचा बैरी और कैंडल विंडम के नक्शे कदम पर चलते हुए तीसरी पीढ़ी के पेशेवर रेसलर बने थे। और उनके छोटे भाई बो डैलस भी एक रेसलर हैं। ब्रे वाइट ने अपने छोटे भाई बो डैलस के साथ FCW में डेब्यू किया था। FCW का पूरा नाम फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग था। 2009 में FCW के एक डार्क मैच में ब्रे वाइट ने अपना इन रिंग डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिनिधि रेसलर ब्रैन जेसन को हराकर अपने करियर की पहली जीत प्राप्त की थी। वाइट ने अप्रैल 2009 को FCW टीवी पर डेब्यू किया था, जहां पर उन्होंने अपना रिंग नेम बदलकर एलेक्स रोटंडा रख दिया था और ब्रे ने अपना फिर से नाम बदलकर ड्यूक रोटंडा कर दिया था। FCW में ब्रे वाइट प्रसिद्ध होने के बाद WWE इंडस्ट्री में बुला लिए गए थे। ब्रे वाइट का 2010 से लेकर 2011 तक WWE के मुख्य रोस्टर में इन रिंग नेम हस्की हैरिस था और ब्रे ने द नेक्सस नामक एक बहुत बड़ी टीम का मेंबर बने। वह टीम ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी, इसलिए वह टीम खत्म हो गई। उसके बाद ब्रे वाइट को मुख्य रोस्टर से निकाल कर NXT में भेज दिया गया था। NXT में हस्की हैरिस कोडी रोड्स के टैग टीम पार्टनर बने थे और वह NXT में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे। उनको NXT से निकाल कर FCW में दोबारा से भेज दिया गया था। NXT से निकलने के बाद दोबारा से FCW में चले गए और उन्होंने वहां अपना दोबारा से नाम बनाया और उनको 2012 में दोबारा से NXT में बुला लिया गया। NXT में वो एक अलग करैक्टर के साथ और नई टीम के साथ लौटे, जिसका नाम वाइट फैमिली था और उस टीम के मेंबर लुक हार्पर और एरिक रोवन थे। और वाइट फैमिली ने NXT में अच्छा नाम कमाने के बाद 8 जुलाई 2013 को रॉ में वाइट फैमिली का डेब्यू हुआ। वाइट फैमिली ने क्रिश्चियन के साथ एक मैच करने के बाद केन पर अटैक करना अपने मेन रोस्टर में डेब्यू किया था। रोस्टर में डेब्यू करने के बाद वाइट फैमिली ने सभी रेसलर पर अटैक करना शुरू कर दिया और सभी रेसलर पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। वाइट फैमिली ने दोबारा से केन पर हमला किया। केन ने 10 अगस्त 2013 को समर स्लैम में रिंग ऑफ फायर मैच में ब्रे वाइट को चैलेंज किया और एरिक और लुक हार्पर की इंटरफेरेंस की वजह से केन मैच हार गए। साल 2019 में ब्रे वाइट का WWE में फिर से रिटर्न हुआ और ब्रे वाइट एक नए करैक्टर के साथ आए थे, जिसका नाम द फिन ब्रे वाइट था। और ब्रे वाइट ने अपना पहला अटैक 15 जुलाई 2019 को फिन बैलर पे किया था। वाइट का यह कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक था और उसके बाद वह हील बन गए थे। उसके बाद अगस्त समर स्लैम में द फिन बैलर के साथ मैच किया और फिन बैलर को हरा दिया। लोगों को द ब्रे वाइट का नया कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था और द फिन इंडिफेटेड थे और किसी से नहीं हारे थे। पर सुपर शोडाउन में हुए गोल्डबर्ग और फिन के मैच में गोल्डबर्ग ने सिर्फ 3 मिनट में फिन को हरा दिया। उसके बाद फिन WWE रिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। फिन ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन का 21 अगस्त 2020 को समर स्लैम PPV में यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच हुआ और द फिन उस मैच में जीत गए। और मिड के मैच जीतने के बाद तुरंत ही रोमन रेंस का रिटर्न हुआ। उसने फिन और ब्रॉन स्ट्रोमन पर दोनों पर हमला किया। अगस्त 2020 को पे बैक PPV में द फिन ब्रे वाइट रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन का ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ और उस मैच में रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन की पिन करके यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया था।
के बाद ब्रे वाइट का ड्राफ्ट स्मैकडाउन से होकर रॉ में हुआ। वहां रैंडी ऑर्टन और फिंड का फायर प्ले इंफॉर्म मैच हुआ, जिसमें रैंडी ने फिंड को कपड़े जला दिए और मैच के नियम के अनुसार रैंडी मैच जीत गए। और मैच के बाद रैंडी ऑर्टन ने फिंड पर गैसोलीन डालकर फिंड का अंत कर दिया। एलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन की दुश्मनी शुरू हुई और दोनों का फास्टलाइन 2021 में इंटरजेंडर मैच हुआ। और फास्टलाइन 2021 में लगभग 15 मंथ बाद द फिंड की वापसी हुई और रैंडी ऑर्टन की हार का कारण बने द फिंड ब्रे वाइट, और इसमें एलेक्सा ब्लिस जीत गई। के बाद रेसलमेनिया 37 में ऑर्टन एंड फिंड का दोबारा से रीमैच हुआ, पर इस मैच में फिंड की पार्टनर एलेक्सा ब्लिस ने द फिंड ब्रे वाइट को धोखा दे दिया और ऑर्टन इस मैच को जीत गए। इसके बाद बजट कट की वजह से WWE ने फिंड को अपनी कंपनी से 5 नवंबर 2021 को रिलीज कर दिया गया। लगभग एक साल बाद 8 अक्टूबर 2022 को एक्सट्रीम रूल में एक नई टीम के साथ ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ और इस टीम का नया नाम वाइट सिक्स था और ये 6 मेंबर की टीम थी और ब्रे वाइट का एक नया पार्टनर अंकल आउडी भी था। रिटर्न होने के बाद फिंड की दुश्मनी एलए नाइट के साथ 2 महीने तक चली। उनके लास्ट मैच रॉयल रंबल 20 जनवरी 2023 को एलए नाइट के साथ हुआ और इस मैच में फिंड जीत गए। WWE में ब्रे वाइट का लास्ट सेगमेंट हिटरो के साथ था, जहां पर उसने हिटरो पर अटैक किया था, पर WWE यूनिवर्स ने ब्रे वाइट को थैंक यू बोला था। ये थैंक यू के नारे जब लगते हैं जब कोई रेसलर WWE को छोड़ रहा हो या उसने संन्यास ले लिया हो। की डेथ कैसे हुई? ब्रे वाइट को स्टार्टिंग से ही हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम थे और उनको 2023 की स्टार्टिंग में ही कोविड हो गया था। उसकी वजह से उसके हेल्थ इश्यूज और खराब हो गए थे। वाइट जब दिन में आराम करने के लिए सोने गए तो उनको सोते सोते ही साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट एंड थैंक यू फॉर एंटरटेनमेंट 10 years। आई होप ब्रे वाइट के बारे में यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।